बुलडोजर से एंट्री मार दी। इनको लग रहा है कि पूरे दुल्हन समाज में इनका रौला जम गया होगा और लड़कियां नशे काटने पर मजबूर हो गई होंगी, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि समाज में एक बड़ा हिस्सा है जो बकचोदी करता है, इन छपरीपनों को कभी स्वीकार नहीं करेगा मेरे भाई। मुझे पता है जिंदगी में शादी एक ही बार होती है, लेकिन इतना भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम बुलडोजर से एंट्री मारो और ऐसे छपरीपना करो, ऐसे मतलब ऐसा मत करो मेरे भाई। ओह शिट यार, कुछ दूल्हे तो इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं मेरे भाई कि ये अपने शरीर पर ही परीक्षण कर डालते हैं। ये अपने शरीर पर पूरे रंग बिरंगे लाइटों से अपने आप को सजा लेते हैं और समाज में एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं कि हम आपसे अलग हैं। कुछ दूल्हे तो इतने बड़े रंगदार होते हैं मेरे भाई कि इनके शरीर पे जरा सा टक्कर लग जाए या इनके शरीर पे थोड़ा सा छुआ जाए, ऐसे ये वहीं पर मार काट करने पे उतारू हो जाते हैं। इनकी एक कमजोरी होती है, जैसे ही घोड़ी पर चढ़ते हैं ये भूल जाते हैं कि ये दिल्ली में लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं। खाना 1 बजे खिलाएं या 2 बजे। नाच नहीं रुकेगा, अगर नाच रुकेगा तो बारात रिटर्न चली जाएगी। एक बात को ध्यान में सुन ले। जिस दिन ये दूल्हे बनते हैं ये सच में अपने आप को राजा समझने लगते हैं। इनको ये नहीं पता कि इनकी एक गलती पूरे बारातियों को खाना की जगह लात घूसे खिला सकती है मेरे भाई, जिसमें से 80% बाराती सिर्फ खाने के लिए जाते हैं बेचारे, और 20% ऐसे महान लोग होते हैं जो सुबह से भूखे रहते हैं ताकि वो शाम को ज्यादा खाना खा पाए। लेकिन इन रंगदारों की गंडमस्ती की वजह से इनको खाने की जगह लात घूसे खाने पड़ते हैं मेरे भाई। इनके तरफ से बारात जाने वाले लौंडे भी बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। ये भी अपने आप को इतने खतरनाक तरीके से सजाते हैं ताकि लोगों की नजर इन पर दूर से ही पड़ जाए। इनका जो जूता और कपड़ा होता है ना वो यहाँ पर नहीं बनता, ये अलग ग्रह से बनवा कर लाते हैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इनकी हेयर स्टाइल इतनी खतरनाक होती है मेरे भाई कि कई लड़कियां बेचारी अपनी नसें काटने पर मजबूर हो जाती हैं। का पहला असर है तू। ये लौंडे जब बारात जाते हैं ना तो इनके एक जेब में 70 वाला पौवा और एक जेब में नंबर होता है मेरे भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लौंडे छपरी है, लेकिन एक बात याद रखो मेरे भाई कि ऐसे ही लौंडे जो लड़कियों को पटाते हैं, और लड़कियों का भी पहला पसंद ऐसे ही लड़के होते हैं। और जो लड़का हैंडसम है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उससे ये नहीं पटेंगी। मैंने अपने आंखों से देखा है भाई, कड़वा है लेकिन सच है ये। तो भूल जाओ मेरे भाई, ये मेरे और तुम्हारे नज़र में छपरी होंगे लेकिन लड़कियों की नज़र में नहीं है। ये लड़कियों की पहली पसंद होते हैं ऐसे लड़के। जब इनका 70 वाला पौवा दूसरे जेब से बाहर आता है ना मेरे भाई, तब इनकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नाले में जाके नाचते हैं। उस टाइम पे इनके सामने माइकल जैक्सन भी फेल हो जाता है। ये चूतिया मेरा दिमाग खराब कर रहा है। डोगेश जाना यार, डोगेश भाई इसके मुंह पे सूसू कर दे। कुछ लोग स्टेज पे जाके ये वाली बकचोदी करते हैं। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तू ऐसा करता हुआ दिख गया, तुझे वहीं पे चाटे करा दूंगा। कुछ दल्ले तो इतने खतरनाक सिंगल होते हैं ना मेरे भाई, जब उनकी शादी फिक्स हो जाती है तो वो सोचते हैं कि दुल्हन का बाप उनके ऊपर एहसान कर दिया अपनी बेटी देके। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। हमारे देश में शादियां हो और भाभियां अलग तरीके से दिख नहीं रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भाभी के पता नहीं क्या हो गया, ये डंडे पे चढ़ के ऐसे बकचोदिया कर रहे हैं। डोगेश भाई को कुछ इलाज के लिए भेज देता हूँ, कुछ इलाज कर देंगे वो। डोगेश भाई जाओ ना, इलाज करके आओ यार। भाभी के पता नहीं क्या हो रहा है, भाभी को जाओ जाओ इलाज करके आओ जाओ। भाभी जी नीचे आ जाइए प्लीज। भाभी जी, डोगेश आपको पता नहीं क्या। भाभी जी, ओए डोगेश, भाभी के ऊपर मत बुंदा। ओए डोगेश हट जा साले, हट जा पीछे से। मुंह में गुटखा भर के बाइक पे लड़की को चढ़ा दी। थोड़ा बहुत चर्चा हो गया इलाके में, इंस्टाग्राम पे रंगदारी वाली पोस्ट कर दी। लग रहा है तुम कूल हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये बकचोदियां मत किया करो ऐसे। अभी किसी को कोई चोट लग जानी है तो कौन जिम्मेदार है, बता मेरे भाई। और ये लड़की भी तो बहुत ऐसों से नाच रही है, तो गलती तुम दोनों की है। मैं डोगेश से बोल के दोनों के ऊपर बारिश करवा देता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ बारिश ही करा रहा हूँ, किसी दिन मेरा मूड खराब हुआ ना तो मैं डोगेश से बोल के पता नहीं क्या करवा दूंगा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। पूरे समाज में, पूरे गांव जवार में हल्ला हो जाए कि दूल्हा कैमरामैन ऑपरेटर है, ड्रोन ऑपरेटर है,
सबको लगे कि अरे भाई ये तो कूल है, इसको तो सब कुछ आता है। मेरे भाई ऐसा मत कर लाला, एक इज्जत होती है शादी करने की। इससे अच्छा तो यार तुम ऐसा किया करो ना कि तुम सामूहिक विवाह में शामिल हो जाया करो। जिन्हें गाड़ी मिली है, गाड़ी में तेल कंपनी का है, आप लोग भरवा लीजिएगा। वहाँ पे एक बाइक भी फ्री मिलती है और तेल भी हो सके तो कंपनी वाले दे देते हैं, तो वहाँ से फ्री में शादी कराओ, एक बाइक लो फ्री में। ऐसे अपने इज्जत का नीलामी मत किया करो मेरे भाई। दूसरों का शादी हो तो वहाँ पे जाके कैमरा शूट कर, अपने शादी में ऐसी क्या बकचोदियाँ कर रहे हो यार। अगले बार से ध्यान दियो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दियो अगले बार। ओह शिट यार, मैं तो पहले ही बोल रहा था साहब, ये कलयुग नहीं काले लोगों का युग है। क्योंकि आप इस साल भी देख लीजिएगा, जितने काले लोग हैं सभी लोग अच्छी लड़कियों से शादी करेंगे, और जितने भी डिग्री उग्री लेने के चक्कर में पड़े हैं सभी के सभी सालों तुम जनगणना के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारी शादी इस साल भी नहीं होगी और अगले साल भी नहीं होगी और उसके बाद भी नहीं होगी। तो भूल जाओ शादी का। जितने काले लोग हैं सभी लोग अच्छी लड़कियां उड़ा के ले जाएंगे, फिर तुम टीचर बन के आना, तो फिर देखते हैं, हो सकता है सरकारी नौकरी वालों को तो मिलता है, देखते हैं भाई। यहाँ पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सरकारी नौकरी वालों को अच्छी लड़कियां मिलेंगी, प्राइवेट को नहीं मिलेंगी। सालों याद रहे, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगी। जो काले होंगे सरकारी नौकरी कर रहे होंगे उनको अच्छी लड़कियां मिलेंगी, जो प्राइवेट कर रहे होंगे, प्राइवेट में नौकरी उनकी है, उनको सालों को नहीं मिलेंगी अच्छी लड़कियां। जाओ। पीछे ये जो निब्बा निब्बी है ये पूरा तालमेल बिठाकर डांस कर रही है, लेकिन जो ये आगे के लेजेंड चच्चा हैं, ये 70 वाला पौगा मार के डोगेश भाई को भी डांस का चरम सुख दिला रहे हैं। ये होती है असली इंसानियत साहब। जाके डोगेश भाई थैंक यू बोलो इनको, चच्चा को। किस बहन चोद की नजर लग गई भाई। यहाँ पर है ट्रस्ट इशू। इस भाई ने अपने सूझबूझ और चालाकी से अपने आप को नीले ड्रम में जाने से बचा लिया। ये चालाकी दिखाते हुए ऐसा किया कि खाया नहीं पूरा, इसने मिठाई खाया नहीं, इसने बाद में फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया क्योंकि इसको पता था कि ये दुल्हन खाएगी नहीं, ऐसे नहीं खाएगी, ये इसके अंदर नखड़ा है। इसने इसलिए पहले से ही अपने मुँह में पहले उसने बचा के रखा था। ये साला कुछ भी नहीं रहा था, इसने अपने मतलब जैसे खाया नहीं जाता ऐसे ऐसे खा भी नहीं रहा था, ये अपने मुँह में डाल के ऐसे छोड़ दिया था मिठाई। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। हाय राम, क्या देख लिया मेरे भाई, इनको गाली भी नहीं दे सकता, फैमिली देखती है यार। अब क्या करूं मैं। डोगेश भाई तू ही मेरी मदद कर, हाथ जोड़ के तेरे से विनती है, इनको ऐसा सबक सिखाना मेरे भाई कि अगली बार किसी की गांड जलाने से पहले 100 बार सोचे। जा मेरे भाई जल्दी कुछ कर। हमें तो हरा प्यार के हमारी। अभी तेरा 6 करोड़ का नुकसान हो जाता मेरे भाई। ऐसा मत कर, पुरुष समाज के मर्यादा का पालन कर। ऐसे बाजारों में खरीदने से नहीं मिलता, ये 6 करोड़ का माल है लाला। ऐसा मत कर, पुरुष समाज में अपना नाक कटवाना है क्या? ऐसा मत कर, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तेरे को। ये जो भीड़ आप लोगों ने देखी ना, ये भूखे लोगों की भीड़ है साहब। ये लोग कई दिनों से खाना पानी बंद करके बैठे हैं इस उम्मीद में ताकि फलानवा के घर जब शादी होगी ना तो वहीं पर पेट भर भोजन करेंगे। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई लोग अपने घर पे भी खाना खा लिया करो। इस उम्मीद में मत रहा करो कि उसी के घर शादी होगी तभी खाना मिलेगा। ऐसा मत किया करो, किसी के घर की इज्जत होती है मेरे भाई। अगली बार से ध्यान देना, अपने घर पे भी खाना खाना और फिर जाके शादी में थोड़ा सा खाना खाना, ठीक है मेरे भाई? ध्यान देना अगली बार से। किसी के घर की इज्जत होती है तो उसको ध्यान में रखो। इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली गई हैं आपके मनोरंजन के लिए बोली गई हैं, तो कृपया करके आप किसी को हेट ना फैलाएं, किसी को गलत ना कहें और कमेंट में बता दें कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना क्योंकि ये नया चैनल है, अभी ग्रो कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब फॉलो करके सपोर्ट कर देना। धन्यवाद।